सभी को सादर जय जिनेन्द्र. We जय welcome जिनेन्द्र। a warm welcome to all our listener, all our join who have joined this session today. जय जिनेन्द्र. सभी को सभी का हार्दिक स्वागत है. आज हम जैन फाउंडेशन के जैन डाइट टॉक्स के 28 सेशन में जुड़े हैं. आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं. जय जिनेन्द्र. आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे संस्कारों की नींव है, यानी जैन गर्भ संस्कार और जैन विज्ञान. कहा जाता है कि एक बच्चे की शिक्षा जन्म से नहीं बल्कि गर्भ से ही शुरू हो जाती है. हमारे इतिहास और पुराण भी इसके गवाह है. हम सब जानते हैं कि कैसे अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था. इसी तरह अष्टावक्र का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्हें उनके पिता के कर्ज से जो है गर्भ में मिले संस्कारों के कारण जाना जाता है. वीर शिवाजी महाराज की माता जीजा मैया के गर्भ के दौरान संकल्प और दर्शन किए. उसी ने एक महान योद्धा को जन्म दिया. गर्भ संस्कार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जिसके पास आज आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण यानी मॉडर्न साइंटिफिक प्रूफ भी उपलब्ध है. यह एक गर्भ की महिला ही सकारात्मक और आनंदमयी जीवन शैली है, जो आने वाले बच्चे के IQ, EQ, PQ एंड SQ को विकसित करती है. मैं आज निमंत्रण करना चाहूंगा हमारे बीच जो उपस्थित है डॉक्टर दीपिका जैन, उनका एक परिचय. इस गहन विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर दीपिका जी रायचूर से. डॉक्टर दीपिका जी एक प्रसिद्ध शी इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और गर्भ संस्कार एवं स्वर विज्ञान के कोच है. शी इज द फाउंडर ऑफ मातृस्पर्श. आपने राजीव गांधी विश्वविद्यालय BMS और सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय में MBA की डिग्री प्राप्त की है. आप एक सामाजिक महिला उद्यमी के रूप में पूरे भारत में गर्भ संस्कार के प्रति अवेयरनेस फैला रहे हैं. वर्कशॉप्स के द्वारा डॉक्टर दीपिका जी ने श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर SRMD, भारतीय जैन संगठन, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो, JSS और इनर व्हील क्लब जैसे कई प्रतिष्ठित संगठनों में अपने प्रभावशाली सत्र आपने दिए हैं. आपका मिशन मातृ स्पर्श के माध्यम से एक दिव्य और गुणी संतान का निर्माण करना है, ताकि समाज में सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस लाया जा सके. मैं आमंत्रण करता हूँ डॉक्टर दीपिका जी. हम आपसे यह जानने के लिए आज बहुत उत्सुक है कि कैसे प्राचीन स्वर विज्ञान और आयुर्वेदिक जीवन शैली के माध्यम से एक जीनियस और एक हेल्दी और एक जो है गुणियल संतान को हम जन्म दिया जा सकता है. अब मैं मंच डॉक्टर दीपिका जैन जी को सौंपता हूँ. डॉक्टर साहिबा, मंच आपका है. आपका हार्दिक स्वागत. सभी श्रोताओं का स्वागत है. थैंक यू सो मच। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कैन आई डू स्क्रीन शेयर? हाँ, यस प्लीज. राहुल जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी हो रहा है. आई रिक्वेस्ट ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, ऑल आवर लिसनर टू प्लीज ओपन योर वीडियो to make this session more interactive and I request everyone, please. Thank you. Yeah, we can continue. Yes, please start. थैंक यू। Let us begin. महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। ये मेरे गुरु हैं परम पूज्य भद्र मुनि जी। इस कलिकाल में युग प्रदान पुरुष हुए हैं। इनके पास में जब एक प्रेग्नेंट महिला आई और इनको वंदन करने लगे तो इन्होंने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में से नीचे झुक के नहीं नमस्कार करते हैं।
तो उन्होंने बताया मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर उनको 15-20 दिन के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने फिर आके पूछा कि और प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो इन्होंने बताया ज्ञान में देख के, जब महावीर स्वामी त्रिशला माता की कुक्षी में थे, तो त्रिशला माता कैसे रहती थी, क्या खाती थी, उनका आचार विचार वाणी वर्तन कैसे था। क्योंकि अपन खाना सिर्फ 3 टाइम्स डालते हैं बॉडी में, बट वी आर पुटिंग 60 to 80,000 थॉट्स इन आवर माइंड पर डे। एंड व्हेन वी स्लीप इन द नाइट, थॉट्स ऑल्सो स्टॉप। बट एक चीज है जो कांस्टेंट हमारे साथ चलती है, वो है सांस। तो उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। तो वो एक एक चीज से बच्चे का एक एक पार्ट्स बनता है, और क्या करने से कैसा पार्ट्स डेवलप होता है, कौन से बॉडी ऑर्गन्स टिश्यूज को इफेक्ट होता है, उन्होंने सब कुछ ज्ञान में देख के बताया, बिकॉज ही कुड सी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एंड फिर उसको हमने साइंस रूप में हमने इसमें जानने की कोशिश की है। तो आज हम वो सारी चीजें देखेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कीप द फोन्स ऑन साइलेंट मोड। First, let us see the results of Garbha Sanskar. प्रणतमौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलितपतमो विताना सम्यक् प्रणम्य जिह्वापादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्. Yes, what could be the age of the child? Any guesses? You can just message in the chat box. सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होगा दोनों जगह से, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। If anybody can unmute themselves or yeah, got the message. 5, 6, 4. यस। तो द बच्चे 2 साल की एज में बोलना स्टार्ट करते हैं। 4 इयर्स में पूरे प्रतिक्रमण कंप्लीट है। 4.5 में भक्तांबर एंड एवरीथिंग कंप्लीट है। प्रणतमौलिमणि These are the results. All are children of Garbha Sanskar. Sleep like this in Dhyan Mudra. Not only sleep, खाते उठते उठते बैठते सोते, anything, playing, whatever they are doing, they are always in the Dhyan Mudra. 99% all our children are like this. Listen to this, children. 10 months, this baby was 10 months. एंड जब प्रेगनेंसी में इनकी माँ का इच्छा था कि मेरा बच्चा ऐसे भक्ति करवाए, सभी को ऐसे भक्ति करवाए ना, ऐसा ढोल बजाए कि कंटिन्यू उसके कभी हाथ नहीं थके, लोग उसको बस बोले। तो अभी ये पहले कोई भी न्यू रिदम होता है, ही विल जस्ट लिसन एंड देन ही प्लेस। ठीक है। यू जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स, एंड विदाउट एनी ट्रेनिंग। 10 मंथ्स का था तब एग्जैक्टली एक बीट पे मिस नहीं हो रहा है। राहुल जी, जस्ट कैन यू प्ले द स्लाइड। बच्चों की निर्भयता को देखिए, बच्चों को बर्ड्स को कैसे खिलाया है। राहुल जी, कैन यू प्ले द स्लाइड। हाँ जी, just a minute, like we are playing. छोटे छोटे बच्चे 1-1 साल में नवकार मंत्र एंड एवरीथिंग दे आर लर्निंग। द मदर इज a non-Jain mother. You can just see the results. We will just show the full screen. Yeah. Can you increase the sound, please? Sound is not audible. यहाँ पे कोई है जो प्रेग्नेंट है? आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू देम। आपको कैसी संतान चाहिए? You can drop a message in the chat box. You can raise your hand. They will unmute you. आपको कैसी संतान चाहिए, या जब भी आप प्रेग्नेंट थे आपने भी कुछ सोचा होगा कि कैसी संतान चाहिए। नटखट चाहिए, बदमाश चाहिए, आई एम श्योर कुछ तो सोचा होगा। इज देयर एनी Uh, आंसर्स इन द चैट बॉक्स? yes, kind, sanskari. Somebody यस, is intelligent, calm. यस, Zeel यस। Lunawat has message. तो आप देखिए कि ये सारे चीजें जो है इन 5 में हम समावेश कर देते हैं।
हमारा बच्चा आनंदित हो, हमारा बच्चा स्वस्थ और हेल्दी एक्टिव हो, हमारा बच्चा का जीवन सफल हो, हमारे बच्चे का जीवन सार्थक हो। सफल और सार्थक में क्या डिफरेंस है? जब उसके जीवन के लिए उसको जो चाहिए जब वो पा लेते हैं तब उनके जीवन को सफल माना जाता है। जब वो दूसरों के जीवन में जब कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे तब उसके जीवन को सार्थक माना जाता है। आई थिंक बच्चों को अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटी में भेज देने से बच्चे जीनियस होते हैं। गूगल का डाटा बताते हैं अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से बच्चे बाहर आ रहे हैं और लोनलीनेस, डिप्रेशन, सुसाइड के शिकार हो रहे हैं। करेक्ट? टीचर सेम सिखाती है, एक फेल होता है एक अव्वल लाता है। सो इट्स नॉट द यूनिवर्सिटी और स्कूल। डू यू see this type of family bonding today in today's world? Very वेरी rare to find. डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, या करेक्ट? पहले जमाने में शादी होती थी, 13 साल में लड़का नहीं दिखाया जाता था, 15-20 लोगों के साथ आसानी से सेट हो जाती थी लड़की। अब भी शादी होती है, 28-30 आपको दिखा के शादी करते हैं। फिर भी परिवार में कितने लोग होते हैं? तीन, मेन तीन। बट रिश्ते निभाना इज अ क्वेश्चन मार्क। करेक्ट? डू यू थिंक हेल्थ इज ऑल्सो इम्प्रूविंग? हम अगर अपने एल्डर्स से कंपेयर करें तो वो 100 ईयर्स, 90 ईयर्स तक आराम से रहते थे। करेक्ट? तो हॉस्पिटल्स बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, जितनी बढ़ रही है उतनी क्राउडेड हो रही है, हमारी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है। करेक्ट? सो इन सारी चीजों के पीछे जब हम ध्यान से गौर करेंगे तो पता चलेगा कि क्या चीज है जो मिस हो रहा है। वो सारा रूट्स जो है वो गर्भ संस्कार में है। डू यू थिंक वी आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली ऑल्सो? स्पिरिचुअलिज्म क्या है? मंदिर जाना, पूजा करना, सामायिक करना, माला फेरना, ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, धर्म की क्रियाएं हैं, आध्यात्मिकता नहीं। स्पिरिचुअलिज्म इससे बहुत परे है। जैसे रक्षाबंधन आता है तो लोग सोचते हैं कि मेरी भाभी को मुझे 5,000 की जगह 11,000 तो करवाना ही चाहिए था। कहाँ है आध्यात्मिकता? गर्भपात के लिए मैंने 6 इयर्स काम किया है गायनेक के साथ। अपने जैन के लोग जो कंदमूल नहीं खाते हैं गर्भपात के लिए आते हैं, पंचेंद्रिय जीव का घात। कहाँ है आध्यात्मिकता? सो आज आप जहाँ हो ना उससे और बेटर की तरफ जब जा रहे हैं ना, वो है आध्यात्मिकता। स्मिता को राहुल जी के जैसे नहीं बनना है, स्मिता राहुल जी को मेरे जैसे नहीं बनना, बट आज आ जाओ ना वहां से बेटर 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 एंड द मोर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कितनी योग्यता और पात्रता को बढ़ा के समी मुक्तिगामी जीव बन रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। सब इसका रूट जब हम देखते हैं ना तो पता चलता है कि हर चीज के पीछे कारण होता है जिसको कार्य कारण दशा बोलते हैं। क्यों राम भगवान ने कौशल्या माता की कुक्षी को पसंद किया? क्यों महावीर स्वामी ने त्रिशला माता की कुक्षी को पसंद किया, आपको और मुझे नहीं सेलेक्ट किया? मतलब उसके पीछे कुछ रीजन है। करेक्ट? कि एग्जैक्टली। एक पूनम आती है जिस दिन इतने कोड़ा कोड़ी लोग मोक्ष में गए, सिर्फ हमारा नंबर ही नहीं लगा उसमें। क्यों नहीं लगा? आज जरूर सोचिएगा इसके बारे में। सो जब हम इन सारे के बारे में सोचते हैं ना तो पता चलता है कि उसके रूट्स जो है वो प्रेगनेंसी में ही है। द टाइम टू क्रिएट द चाइल्ड फाउंडेशन। जैसे हम प्रकृति में पंच महाभूत देखते हैं। करेक्ट? 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, हमने साइंस में पढ़ा है बचपन में। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। करेक्ट? तो ऐसे ही अपने बच्चों के अंदर पूरे 5 डेवलपमेंट्स होने चाहिए: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ एलिमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टू स्पेस एलिमेंट, मेंटल डेवलपमेंट टू वाटर एलिमेंट, सोशल डेवलपमेंट टू द एयर एलिमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट टू द फायर एलिमेंट। प्राय प्राय मैंने इंडिया और फॉरेन में इतनी जगह सेमिनार्स किया है, आई कुड फाइंड ओनली 3-4 चिल्ड्रन जिसके ये पूरे 5 डेवलपमेंट, 360 डिग्री ग्रूमिंग ऑफ द चाइल्ड जो बोलते हैं वो हो पाता है, बाकी के नहीं हो पाते हैं। तो ये इसका रूट्स जो है वो गर्भ संस्कार में है। तो हम जब फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, हम जब गायनेक के पास जाते हैं तो वो थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या खाना है, लेकिन राइट प्रोसेस ऑफ ईटिंग क्या है उनको इतना बताने के लिए उतना समय नहीं रहता है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स। करेक्ट? सो हम फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें ना तो अपने शास्त्र में सबसे पहले 7 बादाम और दूध बताया है खाने के लिए। 7 मामरा आलमंड्स होने चाहिए और दूध जो है गाय का होना चाहिए, पैकेट वाला नहीं, एकदम फ्रेश दूध। जब वो बादाम दूध के साथ मिक्स होता है तो बादाम का गुणधर्म जो है वो एड ऑन होता है। वही बादाम और दूध जब टंग के ऊपर जो वासी थूक होता है उसमें टी सेल्स होती है, उसके साथ जब मिक्स होता है तो उसका गुणधर्म जो है वो मल्टीप्लाई होता है। एक ऑरेंज फ्रूट कंपलसरी खाना चाहिए। और उसके बाद में ऐसे रात का दूध या फ्लेवर ऐड करना वो सब नहीं चाहिए, एकदम फ्रेश मिल्क चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग सुबह उठते ही व्हाइट चीज खाने से बच्चे का स्किन टोन जो है एकदम व्हाइट आता है। ऑरेंज खाने से ऑरेंज फेशियल जो
पार्लर में जाके करवाते हैं ना, सैलून में, उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इतना स्किन का जो शाइन है एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी आता है। फिर जो रोज पेटल्स होते हैं उसको रोज वाटर में डिप करके लिप्स के ऊपर ऐसे लगाना चाहिए। दिन में 4 बार ऐसे 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 उसको रगड़ना है लिप्स के ऊपर, क्योंकि अपने में शास्त्र में 32 लक्षण युक्त पुरुषों के साथ के व्हाइट स्किन के साथ में पिंक लिप्स का बताया है। ऐसे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए काफी चीजें हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए। फिर हम जब मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो जितना ध्यान हम फिजिकल डेवलपमेंट में देते हैं उतना नहीं, उससे अनंत गुना ज्यादा बच्चों की मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जो आज की इरा का मिसिंग फैक्टर है। उनको में होता क्या है कि बच्चा हर एक क्लूज को पकड़ता है। जैसे बच्चे का फर्स्ट चीज जो टेस्ट करता है वो है गर्भ जल, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसके पास में, बच्चे के पास में जो पानी रहता है, बच्चा फर्स्ट, सबसे फर्स्ट वो टेस्ट करता है। अगर 9 मंथ्स मदर ने बहुत ज्यादा तामसिक फूड खाया है, जैसे पानी पूरी, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, तो बच्चे का जो टेस्ट बड्स है तामसिक वृत्ति का डेवलप हो जाता है। बाहर आने के बाद आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि तेरा पास्ता क्यों इतना ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि तामसिक फूड खाया है, तो उसका टेस्ट बड्स, द लाइक द चॉइस विल बी तामसिक फूड इटसेल्फ। करेक्ट। जब फिजियोलॉजिकल क्लूज की बात करें तो प्रेगनेंसी में अगर किसी मदर को, सासू माँ ने, हस्बैंड ने, किसी ने, पड़ोसी ने डांटा है, और उसने अगर वापस पलट के जवाब दिया है, तो वो भी प्रोग्रामिंग उसके माइंड में लॉक हो जाता है कि हमको अगर कोई डांटे तो हमको भी पलट के वापस जवाब देना है। और सेम उस टाइम में अगर वो पेशेंटफुल रहे तो बच्चे के माइंड में भी वो डाटा भी लॉक हो जाता है। द प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन हैपेंस कि हमको भी लेट गो करना है और मूव ऑन होना है। ये डिफरेंस है कि आप वहां पे क्या प्रोग्रामिंग डाल रहे हो। ऐसे स्पिरिचुअलिटी में आपने जो जो किया है 9 मंथ्स के दौरान, बच्चा सेम एग्जैक्टली वही जिएगा। बच्चे का जो जन्म है 3 चीजों पर डिपेंडेंट है। वन इज द मदर्स एंड फादर्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, गुण और दोष। मदर ने 9 मंथ्स क्या किया है, आप मेरे सामने एक बच्चे को लेके आ जाइए, मैं बता दूंगी उसके 9 मंथ्स मदर ने क्या किया है। उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉपिंग, मेकअप, सोना, आलस्य, वो किया है कि अच्छा, अच्छा म्यूजिक सुनना, अच्छा मेडिटेशन या गर्भ संस्कार को फॉलो किया है। इतना इंपॉर्टेंट है 9 मंथ्स। पूरा 9 मंथ्स में 50% to 80% बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है। गर्भ में एक ही जगह है जहाँ बच्चे का आयुष्य बढ़ता है, बाहर आने के बाद उसका आयुष्य घटता है। ये डिफरेंस है। एक होता है बच्चे का प्रारब्ध, जो लॉ ऑफ कर्म, जो पूर्व जन्म से बच्चा ले आता है। Parents are called as genetic engineers. However you want your child, you can just do the carving of your baby. भेजने वाला ऊपर वाला है, लेकिन उसको एक फिजिकल फॉर्म देने वाला जो है माँ बाप है। अपने एंशियंट सिस्टम्स को देखिए, इतने ब्यूटीफुल बनाए थे। जैसे एक लड़की को शादी के दिन 16 श्रृंगार बताए हैं। क्यों बताए हैं? जब इस ऐसे पहले जमाने में जो मांग भरते थे, जो सिंदूर होता था, तो यहाँ से यहाँ तक भरते थे ना। बिहार की लेडीज को आप आजकल भी देख सकते हो, सुषमा स्वराज वगैरह, जब ऐसे करते थे ना तो उस पर 20% लेड होता था। दैट वाज एसेंशियल फॉर योर बॉडी। उसके बाद ये जो यहाँ पे पॉइंट है, जैसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं मर्मा का पॉइंट, जिसको बोलते हैं, उसका नाम है सीमंतोनिम, सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट है, होता है, दैट पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गर्भाशय। तो ऐसे मांग भरने से ये पॉइंट एक्टिवेट होता था, और शादी के बाद हमको संतान की जरूरत है तो ऑटोमेटिक प्राय प्राय देखो 1 साल में एक बच्चा हो ही जाता था। करेक्ट। उनको कभी दिक्कत नहीं आती थी। आज आप आईवीएफ सेंटर्स में रेट्स देखिए, कितने हिंदूज और कितने जैन लोग वहां पे भरे पड़े हैं। ऐसे हर एक चीज, जैसे एक मंदिर का डिजाइनिंग भी हुआ है ना, तो इतना ब्यूटीफुल हुआ है कि हम जैसे 6 चक्र, षट चक्र जो बोलते हैं, वैसे पूरा दिन में हमारे क्या होता है, एनर्जीज इम्बैलेंस होती है, बिकॉज अपन काम, क्रोध, मान, माया, लोभ में रहते हैं। एक एक चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगता है। जैसे फर्स्ट चक्र के लिए हमको तबला लगता है। तो बड़े बड़े तीर्थ में जाएंगे, जैसे धर्मपुर, मणिलक्ष्मी, भावमंडन, सूरत में जो मंदिर है, एंट्रेंस होते ही ना एक बड़ा तबला रखा है। सेकंड चक्र के लिए बेल लगती है, तो मंदिर में थोड़े डिस्टेंस में बेल रहती है। करेक्ट। आप कभी भी देखिए मंदिर में जाके, अगर आपने अनुभव किया है, भले आप पूजा नहीं करो, अगर आप डिस्टर्ब है, मंदिर जाके बाहर आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कोई ना कोई बेल बजा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली इज एक्टिंग ऑन योर माइंड एंड बॉडी। ऐसे ही गर्भ धारण करने के लिए हफ्ते में पहले सुबह में 5 बजे उठ के भौं के गीत गाते थे। उसमें क्या होता था, महावीर स्वामी जब त्रिशला माता की कुक्षी में थे, तो उन्होंने जो 14 स्वप्न देखे थे उसके बारे में गाते। तो उससे क्या होता है, ऊम्ब चक्र जो होता है, गर्भाशय का एक चक्र होता है, वो ऑटोमेटिक एनर्जी एक्टिवेट होती है। सो आज आप नर से नारायणी जर्नी तय करने वाले हो। इतने दिन आप सिर्फ एक लड़की थे,
एक माँ बनने का जो जर्नी आपका जो स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए वो चक्र की एनर्जी ओपन होनी बहुत जरूरी है। इसलिए वो सुबह में भौंक के गीत गाते थे। ऐसे अपने में एक एक सिस्टम जो बनाया है ना, एंशियंट सिस्टम्स, इट इज डिजाइन सो ब्यूटिफुली कि मैं बोलती हूँ कि आप सब विश्वास रख के फॉलो कीजिए। डोंट वेट फॉर द वेस्टर्न पीपल टू कम एंड देन डू द साइंटिफिक रिसर्च एंड देन यू फॉलो। अमेजिंग रिजल्ट्स हमने पाए हैं, अनेकों मदर्स ने पाए हैं, हर कोई भी पा सकता है। तो पहले जमाने में जब रिश्ते गढ़ते थे, तो खानदान, अच्छा कुल खानदान देख के रिश्ते बनाते थे। कोई बता सकता है क्यों ऐसे कुल खानदान देख के रिश्ते गढ़ते थे? देयर बी सम रीजन, राइट? करेक्ट। अभी रिश्ते गढ़े जाते हैं लड़की की सुंदरता और लड़के का फाइनेंशियल सिस्टम। पहले क्या होता था, अगर फादर के गुण अच्छे हैं, मदर के भी अच्छे हैं, तो एक हेल्दी प्रोजेनी ही आएगी। आपको एक्स्ट्रा गर्भ संस्कार करने की जरूरत नहीं थी। अभी जरूरत आन पड़ी है, बिकॉज वी आर नॉट स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली एंड वी आर नॉट स्पिरिचुअली ग्राउंडेड टू। करेक्ट। पहले जमाने में जब ये रिश्ते देख के करते थे ना, उनके ब्लड में एक चीज ट्रांसफर हो जाती थी, सुख दुख में निभा के लेके जाने की कला। इसीलिए वैसे देख के रिश्ते गढ़े जाते थे। अपने शास्त्रों में 16 संस्कार बताए हैं। होता विवाह पहले है, लेकिन ये सारी चीजें ऋषभदेव भगवान की बताई हुई। गर्भाधान संस्कार सबसे फर्स्ट रखा है, गर्भाधान। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंस है अपने शास्त्र में गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान में चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट बताए: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। प्रकृति में हर ऋतु में हर फल पकता है? नहीं पकता है। करेक्ट। मैंगोज का एक सीजन है, कस्टर्ड एप्पल का एक सीजन है। जिस सीजन में जो टेस्ट और क्वालिटी होता है, वो हर सीजन में नहीं होता है। ऐसे ही अपने शास्त्र में कंसीव करने के लिए एक पर्टिकुलर ऋतु बताई है। कोई बता सकता है कौन सी है वो ऋतु? एक ऋतु बताई है जिसमें आपको कंसीव नहीं करना है। यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस इन चैट बॉक्स। तो अभी जो मंथ चल रहा है। हम्म। कौन सा मत? समर में नहीं करने का। कौन सी सीजन में कंसीव करना है? एक ऋतु बताई है अपने शास्त्र में। विंटर आज में। जरूर सोचिएगा। जो माँ बाप भी बन गए हैं ना, मैं चाहती हूँ कि कम से कम आज के प्रोग्राम से ये भाव लेके जाए कि एक श्रेष्ठ बालक की, दिव्य बालक की एक श्रेष्ठ माँ बनना है, पिता बनना है। अब सोचिएगा इसके बारे में। जब आप चिंतन मनन करेंगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। द मीडियम कैन बी मी थ्रू सब बुक्स, कोई गुरु भगवंत, एनीबडी यू कैन गेट। फिर ऋतु बताई है, फिर क्षेत्र बताया है। क्षेत्र है गर्भाशय, जहाँ बच्चा 9 मंथ रहने वाला है। अगर बच्चा हाई डायमेंशनल सोल है ना, और मदर की एनर्जी अगर बहुत लो है, पूरा दिन गॉसिपिंग, टाइम पास, स्लीपिंग, देन इफ यू डोंट रेज योर एनर्जी, यू टेंड टू लूज अ चाइल्ड। एंड अब कोई भी सीटी स्कैन या कोई भी एक्सरे यहाँ तक नहीं लाया कि एनर्जी साइंस को डिटेक्ट कर पाए। बिकॉज द सोल इज ऑफ हाई एनर्जी, यू नीड अ हाई सोल, हाई एनर्जी मदर। यू हैव टू रेज योर फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू वर्क ऑन इट। करेक्ट। कितने सारे अबॉर्शंस जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, देर इज नो रीजन मेडिकली, बट दिस एनर्जी साइंस इज द मेजर रीजन। उसके बाद महावीर स्वामी भी जब, हर एक तीर्थंकर जब गर्भ में आए हैं ना, मदर का पूरा गर्भाशय का क्लीनिंग होता है, थॉट प्रोसेस का क्लीनिंग होता है, पूरा फैमिली में चेंजेस होता है। अगर आपने पढ़ा हो कहीं पे, ऋषभदेव भगवान आने के पहले 1 साल पहले से सोने चांदी के सिक्कों की वृष्टि होती थी ऑल्टरनेट डेज। जब वो गर्भ में आए तो रोज होने लगी, जब वो धरती पे आए तो दिन में 2 बार होने लगी। फाइनेंशियल सिस्टम भी चेंज होता है, इतना वर्कआउट होता है, इतना डिफरेंस होता है। तो 6 मंथ पहले, कंसीव करने के पहले, पूरा गर्भाशय को शुद्धिकरण किया जाता है। फिर ऋतु, क्षेत्र, अंबु। अंबु होता है एक बीज को जब पानी डालते हैं, तो यहाँ मदर जो है वो अपने थॉट से सिंचन करती है। जैसे 9 मंथ्स आप मामरा बादाम खा लो, बट अगर क्रोध में जिया है 9 मंथ्स, तो बच्चे का लिवर और किडनी जो है वो वीक ही डेवलप होगा। साइंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ कि आप आर्टिफिशियल आके लगा दो। कितना भी करेंगे तो आर्टिफिशियल इज ऑलवेज आर्टिफिशियल। फिर अगर मदर 9 मंथ्स बहुत द्वेष भाव में है, तो बच्चे का जो एड्रिनल ग्लैंड है, वॉइस ग्लैंड जो है, वो डिफेक्टिव ही रहेगा। जैसे अपन कई बार देखते हैं, मेल है फीमेल वॉइस है, फीमेल है मेल का गेट है, मेल का चाल है। तो ये जो है वो माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। बीज के लिए अक्सर माना जाता है गर्भ संस्कार इज फॉर फीमेल्स, बट जितना स्त्री बीज लगता है उतना पुरुष बीज भी लगता है। इसीलिए दोनों को शुद्धिकरण करना है। अपने शास्त्र में कंसीव करने के पहले मिनिमम एक तप बताया है। पता है कौन सा तप? कोई बता सकता है कौन सा एक तप, मिनिमम एक तप बताया है?
उसके बाद ही आप चाइल्ड को प्लान करें। ब्रह्मचर्य। जिनके बच्चे हो गए उनको तो शायद ब्रह्मचर्य आंसर मैम, पता है। हम्म। ब्रह्मचर्य का ही बताओ। ब्रह्मचर्य मैम। तप तप आई उपवास एम बता रही विल हूँ मैं, विजिट, तप आई नहीं। एम विल उपवास। मिनिमम तेला बताया, तेला। मिनिमम, मैक्सिमम अठम। 28 बताई है। 28। अठम तप। अठम तक मिनिमम बताया है, मैक्सिमम 28 बताया है। उससे क्या होता है, हर रिलीजन में फास्टिंग होता है। मुस्लिम्स लोग भी रोजा करते हैं, क्रिश्चियंस लोग करते हैं, हिंदूज में नवरात्रि करते हैं, अपन भी पर्युषण 14 नॉर्मली करते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, बॉडी डिटॉक्स होता है। उसके बाद जब आप कंसीव करते हो ना, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है जो आपके बॉडी में आके एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा है। करेक्ट। तो अगर आपका बॉडी क्लीन है ना, आपको मॉर्निंग सिकनेस, नौशिया, ये जो होता है ना, ये कुछ भी नहीं होता है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैंने खुद भी, मेरे 2 प्रेगनेंसीज हुई है। द डे आई डिसाइडेड दैट मंथ आई कंसीव्ड, बिकॉज व्हेन द शुद्धिकरण इज देयर, ऑटोमेटिक देयर आर हाई चांसेस टू कंसीव। नो वॉमिटिंग, नो मॉर्निंग सिकनेस, ऑल द 9 months, 9 months going to do ashram and doing sadhana. I did my all my seminars, 2.5 hours standing. This is the beauty. If you do preconception, then what happens, पूरा body in all the 5 levels, physical, mentally, emotional, spiritually, when you detox your body, then it is very easy for that foreign body to come and adjust in your body and adapt very beautifully. Hardly 1-2 दिन आपको कुछ लगेगा, उसके बाद you will feel very natural and very normal, and in fact you will enjoy your pregnancy. भगवान ही आपको स्वप्न में आपको दर्शन देंगे, and you will enjoy your pregnancy as well as your parenthood. ये इसका ब्यूटी है। तो मैंने आपको बताया, रुक, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये 4 चीज गर्भाधान संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट बताया है। आप एक सोचिए कि हर एक चीज आ, ना, दीपिका जी, वो ऋतु वो ये- कौन सा आपने बताया नहीं? वो होमवर्क है। अच्छा। हम्म। हम इतने सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। नेपोलियन जो है इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों थे, ये जब अपनी माँ की कुक्षी में थे, तो उनके मदर को बैटल फील्ड में रहना पड़ा। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा मैं रानी हूँ, मुझे रहना पड़ रहा है। शी लर्न ऑल द बैटल स्किल्स, दैट इज द रीजन बच्चा जो बाहर आया इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स के साथ। ये माता जीजाबाई का जो हमने ऑलरेडी सुन लिया है। इनके जब माँ के गर्भ में थे, पति को देवरानी को उठा के ले गए, पति का कत्ल कर दिया। बट उन्होंने बहुत सारे रिवेंज की भावना या कवर्ड की भावना नहीं भरी। तो जब तक मुगल्स को कोई नहीं निकाल पाए, बड़े बड़े राजा लोग मिलके, इनके जब मूछें नहीं आई थी ना, तब तो उन्होंने सबको बाहर कर दिया था। ये अपने जैन मुनि के बारे में अपन जानते हैं कि 11 अंग उन्होंने कंठस्थ कर दिए थे पाटना जी में। एक अंग इतना बड़ा होता है, आज हमारे बच्चों को, हमको पंच प्रतिक्रमण सिखाना भी कितना भारी हो गया है। जम्बू स्वामी के बारे में जानते हैं। जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, तो जब उनको संतान नहीं हो रही थी, तो महावीर स्वामी के पास गए और पूछे कि हमको संतान नहीं हो रही है। तो उनके पास में जो श्रावक बैठे थे, उन्होंने बोला कि जो चीज छोड़ के ये भगवान हुए हैं ना, आप उनको क्या ये सांसारिक चीज पूछने जा रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, जम्बू द्वीप में जाना, जम्बू द्वीप में जम्बू का वृक्ष है, वहां में जम्बू का यक्ष है, वहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर 108 दिन आइम्बिल किया। उसके बाद उनको जो संतान हुई, जम्बू कुमार के नाम से और जम्बू स्वामी के नाम से दीक्षित होने के बाद फेमस। जाकिर हुसैन शो खुद बताते हैं कि जब मैं माँ के गर्भ में था, मेरे पिताजी घर पे आते थे, ऐसे 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 पेट के ऊपर तबला बजाते थे। इसीलिए उनके हाथ की जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स है ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिदम, आज तक कोई मैच नहीं कर पाया है। सोनू निगम द अनुपम खेर शो में खुद बताते हैं कि मैं जब माँ के गर्भ में था, लता मंगेशकर का सॉन्ग चलता था और मेरी माँ ने डिसाइड कर दिया कि लड़का हो या लड़की, सिंगर ही बनेगा। सैना नेहवाल की मूवी में आप देख सकते हो कि लास्ट तक मदर का वाटर ब्रेक भी हो गया है। व्हेन शी इज गोइंग फॉर डिलीवरी आल्सो शी इज प्लेइंग बैडमिंटन। ये आज का गर्भ संस्कार। करेक्ट। मदर बिजी, फादर बिजी, तो चाइल्ड विल बी इलेक्ट्रॉनिक। 9 months वन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक 9 months में मदर जो दे सकती है ना, वो पूरी दुनिया मिलके कोई नहीं दे सकता है। 9 months में एक मदर जो देना मिस कर जाती है ना, वो भी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है वो 9 months में ही डेवलप होता है। क्योंकि माँ जो है ना, प्रकृति के साथ में सिंक हो जाती है। भगवान आपको पीरियड्स नहीं देते 9 months। यू क्रिएट द ब्यूटिफुल यू वांट टू क्रिएट, द आर्टिस्टिक, द क्रिएटिव, आप हर एक चीज ब्यूटिफुली क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आपको बच्चे की कुंडली बनाने का सौभाग्य दिया है। ये हस्बैंड का सपोर्ट भी उसमें इतना ही महत्व होता है। बट सिंस आई डोंट सी सो मेनी हस्बैंड्स विल नॉट इन डिटेल, फैमिली सपोर्ट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है।
अपने जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स बनाया है ना, उसका जो नॉलेज है, गर्भोपनिषद एंड ऑल पुराण्स, दे आर जस्ट क्वाइट वंडरफुल. The more you go deeper in all this Jainism, no, you will really feel wow to and proud to be taking birth in a Jain. ये एंटी रेडिएशन स्टिकर्स हैं. आजकल बहुत सारे लोग, वर्किंग वुमेन्स भी हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. मोबाइल या गैजेट्स के पीछे आप प्लीज लगा दीजिए, क्योंकि 5G होने के बाद है ना, अपने ऑर्गन्स यहाँ पे आप बात करते हो ना कंटिन्यू, आपको दांत में रस्सी आती है, बिकॉज ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना यहाँ पे कनेक्टेड है. तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है. तो organs are very soft, so you can just use this anti-radiation stickers. ये जो मैं बता रही हूँ सारे, पार्शनाथ भगवान, कल्पसूत्र, ऋषभदेव भगवान, नेमिनाथ, अष्टवक्र, गीता, लव कुश, ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन है. सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सिखाती हूँ, फॉर व्हाट आई बिकेम फेमस, है स्वर विज्ञान, जो आज तक कोई भी इंडिया का गर्भ संस्कार इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है. ऋषभदेव भगवान ने जो लेडीज और जेंट्स को अलग अलग कलाएं सिखाई थी, वास्तु कला और उसमें ही एक स्वर विज्ञान है. स्वर इज द ब्रीथ, विज्ञान इज द साइंस. जैसे जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अगर आपको पता है कि सामायिक 48 मिनट्स की होती है, क्योंकि एग्जैक्टली 48 मिनट्स में आप राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करोगे, फिर 48 मिनट्स के बाद लेफ्ट करोगे, एग्जैक्टली आफ्टर 40 मिनट्स अगेन राइट अगेन लेफ्ट, ऐसा चलता है. इसलिए 48 मिनट्स की राउंड फिगर 60 या 45 मिनट्स के सामायिक नहीं बताइए. अगर आपका मन जो है 48 मिनट्स तक आत्मा में स्थिर रह जाए, तो 48 नहीं, लेकिन 49th मिनट में आपको आत्मज्ञान हो जाता है. इसलिए 48 मिनट्स का सामायिक बताया कि आपकी स्थिरता होनी चाहिए. तो ऐसे ही जब बच्चे का जन्म हो, अगर राइट स्वर से बॉर्न हुआ है, तो बच्चे का जो कैलिबर है ना, फिजिकल कैपेबिलिटीज उसकी बहुत अच्छी रहेगी. तो उसका करियर जो है फिजिकल चीजों में डालना है. जैसे कोरियोग्राफर, एथलीट हो गया. अगर बच्चे का जन्म जो है लेफ्ट स्वर से बॉर्न हुआ है, तो बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, तो आप उसको MBBS, CA, IAS, UPSC ये सब क्रैक करवा सकते हैं. ऐसे उसका लाइफ पार्टनर कैसे सिलेक्ट करना है. जब हम खाना भी खा रहे हैं ना, अगर आप राइट स्वर से ब्रीथ कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट बोलस क्या खाना चाहिए, तो आपके शरीर को भी लगेगा, यू विल अप्रिशिएट द टेस्ट ऑल्सो, बच्चे के मन को भी पोषण देगा. नॉट ओनली बच्चा, दिस इज फॉर एवरीबडी. 4 years से 80 years तक हर कोई स्वर विज्ञान सीख सकता है, बट द इम्पोर्टेंस मोर इज इन प्रेगनेंसी. फिर लेफ्ट स्वर अगर चल रहा है, तो फर्स्ट बोलस क्या खाना चाहिए. अगर आपने हेल्दी ग्रीन लीफी भी खाया है, लेकिन स्वर के हिसाब से नहीं खाया है, तो आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं देता है. आप सिर्फ मन से खुश हो जाते हो कि आपने हेल्दी न्यूट्रिशियस खाया है, बट दैट डज नॉट गिव द एक्चुअल न्यूट्रिशन टू योर बॉडी रिक्वायर्ड. जब आप ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आपका स्वर कौन सा होना चाहिए. जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, तो आपको राइट स्वर में ही जाना है, तो यू कम होम इजीली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हैपनिंग इन द हॉस्पिटल. ऐसे बहुत सारे ब्यूटी है स्वर विज्ञान के बारे में. निर्विकल्प विश्वास जो है ना, अनंत सिद्धियों का खजाना है. जैसे मदर इन लॉ ने बोला, इसलिए मैं गर्भ संस्कार कर रही हूँ, देन यू विल नॉट फाइंड मेजर रिजल्ट्स, बट इफ यू डूइंग इट, गिविंग यू 100%, देन यू विल सी द ब्यूटी. एंड द बेनिफिट्स ऑफ गर्भ संस्कार इज डिवाइन एंड वर्चुअस, श्रेष्ठ बालक टू द फैमिली. Your pregnancy will be joyful, safe and peaceful. Mother's complete mental transformation happens. मदर का क्रोध कम हो जाता है, मदरहुड इतना इजी हो जाता है, लेबर इतना लेस स्ट्रेसफुल होता है. हमारे पास में जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, वो डॉक्टर को पूछती है, डॉक्टर डिलीवरी हो गई, मुझे तो पता भी नहीं चला, आई वाज एंजॉयिंग माय लेबर पेन्स. इतना ब्यूटीफुल है मदरहुड का जर्नी, वहां से स्टार्ट होता है. क्योंकि 3 मेमोरीज बहुत पावरफुल है. एक ऊम्ब मेमोरी जो गर्भ अवस्था में बनती है, एक बर्थ मेमोरी जो डिलीवरी के टाइम बनती है, एक होती है चाइल्डहुड मेमोरी. ये 3 के ऊपर अगर काम कर दिया है ना, तो आपका 98% काम हो गया है. तो वो 2% वही डिपेंड करता है कि आपने इस 98% में क्या डाला है. बच्चा एग्जैक्टली वही अट्रैक्ट करता है. फिर लैक्टेशन जो है वो बहुत कंफर्टेबल होता है. आजकल जितनी प्रॉब्लम सुन रहे हैं मदर से कि दूध नहीं आ रहा है, भगवान 2 ट्विंस को आप फीड करवा सके, इतना दूध देते हैं. प्रकृति में आप देखिए, एनिमल्स को कभी देखा है कि उनको पैकेट का दूध पिलाना पड़ा. करेक्ट. तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. सो इफ यू फॉलो गर्भ संस्कार, ये सारी जनरली इश्यूज जो है वो हम लोग नहीं देखते हैं. फिजिकल मेंटल एलिमेंट्स, छोटे छोटे बुखार, सर्दी, खांसी, ये सारी चीजें जल्दी नहीं पकड़ते हैं. फिर हमारे पास जो जुड़ते हैं, then you see these are the things we teach. We make them the album working. So baby, हम उनको बोलते हैं आपने जो जो सुना है आप डिलीट कर दीजिए, कि नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है. आप अपनी प्रेगनेंसी कैसे जीना चाहते हैं, आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, एंड एग्जैक्टली वैसे ही तैयार करते हैं हम आपके बच्चे.
फादर भी सोचते हैं कि हमको कैसी चाइल्ड चाहिए, दादा दादी सोचते हैं कि हमारी संतान कैसी हो, आने वाली संतान, नाना नानी या मासी, बच्चे का चाइल्डहुड कैसा होना चाहिए, बच्चे का स्कूलिंग, कॉलेज पीरियड, योर चाइल्ड एज अ पेरेंट। एग्जैक्टली जो हम ड्रीम बेबी फोटो भेजते हैं, हम रियल बेबी एग्जैक्टली वैसे ही तैयार करके देते हैं रूबरू। आप फिजिकल गेस्टर्स तो कंपेयर कर ही सकते हैं, मेंटली, इमोशनली, एवरीथिंग द चाइल्ड इज द सेम। लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज कम टू अस एंड तीन चीजें जिसके ऊपर हमारा फोकस रहता है: रीडिंग, फूड एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक। म्यूजिक में ना सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को संस्कृत देना। संस्कृत और प्राकृत जो है ना, हमारे प्रतिक्रमण जो है ना, पूरा उसमें इंक्लूडेड है। उससे बच्चे का ब्रेन इतना एक्टिवेट हो जाता है, बच्चा इंटेलिजेंट होता है लेकिन शांत होता है। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है उसमें। बच्चे की वोकेबलरी जो है बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। बच्चे बहुत आर्टिस्टिक और क्रिएटिव तैयार होता है। उसके बाद जो फूड की बात है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा होवे मन खाना बनाने के टाइम, वैसा होवे अन्न। खाना बनाने के टाइम आप क्या सोच रहे हैं ना, बहुत मैटर करता है। जैसे बाहर होटल में जो खाना खाते हैं ना, उसमें कोई प्रेम भाव नहीं होता है। 15 मिनट्स में आपको ग्रेवी की सब्जी मिल जाती है। तो आर्टिफिशियल मैदा, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स जो है, इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। इसीलिए घर का खाना ही खाए 9 मंथ्स के दौरान। इनफैक्ट जब से आप प्लान कर रहे हैं, द डे यू गेट द थॉट नो यू वांट टू बी अ पेरेंट, तो एक्चुअल में गर्भ संस्कार वहां से चालू होता है। वहां से आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, पूरा वहां से चालू होता है। गुरु भगवंत नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ खाना बना के रख रहे हैं साइड में, ठीक है। ऐसी भावना भी बाहर है ना, गुरु भगवंत आए, उनको गोचरी बहराऊं फिर मैं खाऊं। बच्चे के अंदर देने की भावना, गुरु भगवान जैनिज्म के प्रति जो रेस्पेक्ट है, सब वहीं से डेवलप हो जाता है। खाना बनाने के समय ओम ओम मंत्र चैंटिंग करते करते, नवकार मंत्र, कोई भी भजन, तो आप देखना कि बहुत डिफरेंस हो जाएगा। नॉर्मल एक सुबह पानी भी छानते हैं ना, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चुन्ना डाल के, ये जो पूजा की उंगली है जिसमें डिप करेंगे ना, एक भोगो भोविया जो बड़ी शांति है, अगर आप बोल के खुद प्रयास करके देखें, ये सिर्फ प्रेग्नेंट लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए। 2 इयर्स में जो आपके घर का वातावरण है ना, जिसको ज्यादा क्रोध आता है ना, 2 इयर्स से जो शांति वाला पानी पीते हैं ना, 50% रिड्यूस हो जाता है। इतना इफेक्टिव है ये, अपना जैनिज्म का डिजाइनिंग ऐसे हुआ है। उसके बाद खाना जो है हमेशा नीचे जमीन पे बैठ के खाइए। अब देखिए हमारे एंसेस्टर्स इतने इंटेलिजेंट थे। विठल टेम्पल देखा है किसी ने, हम्पी में जो विरूपाक्षी टेम्पल है, ऐसे सारे गामा पधा नहीं सब पिलर्स बजते हैं। कितने इंटेलिजेंट थे। माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल देखिए कि ऐसा प्रतिमा जी बनाई है कि कोई 136 पिलर्स के साथ में भी नड़ता नहीं है। तो वो एक डाइनिंग टेबल चेयर नहीं बना सकते थे, इट वॉज सो इजी फॉर देम, बट दे डिड नॉट मेक। वाई? बिकॉज जब नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना जमीन पे, धरती माँ एक पृथ्वी तत्व है, उनके अंदर एक गुण है संभाव का। तो नीचे बैठ के जब खाना खाते हैं ना, संभाव का गुण ऑटोमेटिक अपने अंदर ट्रांसफर होता है। जो डाइनिंग टेबल चेयर बेडरूम में जो खाना खाते हैं, तो उनको देखना, प्राय प्राय उनमें रोत कषाय का भाव ज्यादा देखने में मिलेगा आपको। नीचे बैठते हैं ना, ये जो अपनी अन्न नलिका होता है, फूड पाइप जो होता है, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, ऐसे 30 डिग्री एंगल में बेंड होता है। तो उसके बाद जब आप खाना खाते हैं ना, तो वो अपने शरीर को अच्छे से पाचन कर जाता है। इसीलिए ये सारा इसका इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। फिर हम जब रीडिंग की बात करें ना, रीडिंग में फर्स्ट 5 मंथ्स भगवान के जीवन चरित्र पढ़े। उसके बाद में एडवेंचरस पढ़े, उसमें जुवेनल करके एक बहुत ज्यादा अच्छे ऑथर है। उसके बाद में साहसिक और वीरता की पढ़े। उसके बाद आई के बिजली वाला करके एक ऑथर है, 8 मंथ में आप उनको पढ़े। बाल आरोग्य शास्त्र करके उनका बुक है। बच्चों को होने वाले छोटे छोटे एलिमेंट्स के होम रेमेडीज उसमें बहुत ब्यूटीफुल बताया हुआ है। उसके बाद में एक गोल्डन रूल है, जैसी संतान चाहिए वैसे पढ़े। जैसे अगर आप चाहते हैं बच्चे की पर्सनालिटी इंप्रेसिव बने, स्वामी विवेकानंद को पढ़े। अगर आप चाहते हैं सत्य के मार्ग पे चले, गांधी जी को पढ़े। अगर उसको साइंटिस्ट बनाना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़े, अब्दुल कलाम को पढ़े। ऐसे आप यू कैन डिजाइन इट। उसके बाद 9 मंथ चालू होते के बाद फिजिकल फिलोसॉफिकल बुक्स जो होते हैं, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द 5 AM क्लब, सीक्रेट करके एक बुक है, सबसे ब्यूटीफुल बुक है, वो जरूर पढ़े। उसमें ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बच्चा आ गया है उसको अच्छी क्वालिटीज हम कैसे अट्रैक्ट करें गर्भ के अंदर, और हाउ डू यू अट्रैक्ट अ डिवाइन सोल इनटू योर ओन, वो पूरा उसमें बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है। जब हम हर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बिकॉज व्हेन द चाइल्ड इज कमिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कपल टू बिकम मोर मैच्योर। तो मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बुक है।
और जो पेरेंट्स हो गए हैं ना, उनके लिए जो है, आई लव यू बिकॉज यू आर यू, ट्राई अ लिटिल काइंडनेस, इट विल हेल्प यू टू अपडेट एंड बिकम अ ब्यूटिफुल पेरेंट एंड टू डेवलप अ ब्यूटिफुल इमोशनल कनेक्शन विद योर child. So diet is not only what you eat, it is what you feel, what you watch, what you listen, what you read, and the people you hang around. So pay attention to what you feed your soul and not just your stomach. क्योंकि मनुष्य भव जो मिला है, उस बच्चे ने जैन धर्म स्वीकार किया, मनुष्य भव स्वीकार किया है। सो उसका जीवन आत्म साक्षात्कार की तरफ ही जाना चाहिए। जैनिज्म के बुक्स है भक्तामर स्तोत्र, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुभ्यम नमो वाला और स्त्रीणाम शतानि शतशोजन यंति पुत्रान, फिर 12 भावना, मेरा भावना, मेरी भावना और निकट के निकट जो ज्ञानी हो गए ना, ये बचे। उसके बाद हम उनको है ना हेल्थ टच का कनेक्शन करवाते हैं, बिकॉज ब्रीथ जो है ना, इट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी, सो यू ड्रॉप योर मैसेजेस टू द यूनिवर्सल हायर कॉन्शियसनेस। सो उनको हम लोग बहुत सारे ऐसे करवाते हैं एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स इन स्मॉल चिल्ड्रन एट वेरी स्मॉल एज, ना दे स्टार्ट डूइंग इट। देन लव टच, इसमें बचपन में उनके जब भी वो रोए हैं ना, तो सेल्स के अंदर जो टॉक्सिक नेगेटिविटी रह जाती है, वो हम चाहते हैं बच्चे को इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि माँ की 5 पीढ़ी और फादर की 12 पीढ़ी के जो इफेक्ट्स है, वो हम बच्चों के अंदर देखते हैं। सो लव फॉर द अनबॉर्न इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमुलेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ ब्रेन सिनेप्सिस। सिनेप्सिस उसको बोलते हैं ना, कि एक ब्रेन को मैसेज यहाँ से यहाँ अगर पहुंचाना है, यहाँ से यहाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट हैज टू बी क्लोजर। इफ इट इज फार, तो मैसेज बहुत लेट पहुंचेगा, इसको ब्रेन सिनेप्सिस बोलते हैं। जब सबसे ज्यादा जो है ना ब्रेन जिसने यूज किया है, वो है आइंस्टाइन 7%, 6% न्यूटन, 5% जगदीश चंद्र बोस, मोदी 3%। तो हमारा नंबर किसको कितना आएगा? डेसिमल्स में। सो ये जो देखा गया ना, तो उनका ब्रेन को डिसेक्ट करके कि व्हाई वाज इट सो इंटेलिजेंट, तो देखा कि ब्रेन सिनेप्सिस जो है ना बहुत क्लोजर था। सो व्हाई वाज इट सो? मदर्स लव मेक्स इट लाइक सो क्लोजर। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे अगर कुछ चुभता है ना, तो सेंसरी एरिया में मोटर एरिया को मैसेज देता है कि कुछ चुभा। मोटर एरिया जो सेंसरी को मैसेज देता है कि पैर हटाओ, तब आप पैर हटाते हैं। ये इतना सुपर फास्ट टेक्निक बना हुआ ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि कितना ब्यूटीफुल इतना जल्दी हो जाता है। तो ये सिनेप्सिस अगर पास रहेगा ना, तो मैसेजेस बहुत जल्दी जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर को 9 मंथ्स एक बेस्ट गिफ्ट जो हम दे सकते हैं, कि जस्ट कीप हर हैप्पी। देन अ लॉट ऑफ आर्ट्स वी मेक हर डू इन द प्रेगनेंसी दैट हेल्प्स इन कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, पेशेंस, पॉजिटिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है सुषुम्ना नाड़ी, जो मैंने बताया, ईडा पिंगला जो नाड़ी होते हैं, एक सुषुम्ना नाड़ी होते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। दीज आर द आर्ट्स वी मेक देम डू। ऑल these things we can do and sit and try do at home also। ये एक मदर ने ए से लगा के जेड तक पूरा क्रिएटिविटी बनाया है, बहुत ब्यूटीफुली बनाया है पूरा। उसमें उसने शी इज नॉट कॉपी एंड पेस्ट, इट्स हर ओन क्रिएटिविटी। एंड हर एक चीज में उसने मीनिंग डाला है। जैसे मैंने उसको बोला कि रानी के ऊपर क्यों मैं ऐसे फिंगर ऑन द लिप्स क्यों डाला है, तो उसने बताया कि एक स्त्री है ना, जब राजा की रानी भी बन के जाए ना, तो एडजस्ट हमेशा लड़की को करना रहता है। इतना ब्यूटीफुल उसने हर एक चीज को डिजाइन किया है। And these are not artists, these are all the general people, 10th educated, 12th educated, Gauri making। ये अपने जैन कैलेंडर में जो होते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, दे ऑल फिनिश इन 1 and 2 hours। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बेबी का खुद का बेड दीदी बनाना, दैट एड्स अ सात्विक हेलो टच, द मदर। दीदी न्यूरोग्राफिक आर्ट्स, these are all drawings done by women, mothers। बच्चे का जब जन्म होता है, दीदी, सबसे पहले मेहंदी जो अप्लाई उसको कर चढ़ाना सकते हैं, टच चाहिए। कर सकते हैं। यस, हम क्यूएन में थोड़े सेशन के बाद आएंगे। मेहंदी यस। अप्लाई कर सकते हैं। मेहंदी मेहंदी अप्लाई कर मेहंदी सकते, मेहंदी अप्लाई करते हैं ना, 7th मंथ में गोद भराई होती है तब नहीं करते? ओके। ट्राइमेस्टर वाइज होता है। देन बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसको फर्स्ट चीज जो चटाना है, उसको स्वर्ण प्राशन बोला जाता है। जैसे पहले जमाने में देखते थे कि राजा लोग इतना ज्यादा सोना पहनते थे तो बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है, उसका काम है हीलिंग करना।
तो उसमें सोना चांदी और आयुर्वेदिक हर्ब से बना जाता है। ये मार्केट में जो है ना 500 रुपीज से 20,000 तक मिलता है। बट आजकल गोल्ड का रेट इतना बढ़ गया है ना, यू नेवर नो कि क्या मिक्सिंग हो रहा है। सो यू टेक इट फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक प्लेस जहाँ आपको पता हो कि रियल में बहुत अच्छा बनता है। इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट ओनली। और ये पुष्य नक्षत्र के दिन ही बनाया जाना चाहिए। तो ऐसा अगर आपको पर्टिकुलरली मालूम है तो आप वहां से ही लीजिए, क्योंकि इसको पूरे 5 तत्व से टच किया जाता है। जैसे एक साल उसको सोना को जमीन में गाड़ना है, सो हु विल टेक द रिस्क ऑफ डूइंग इट। फिर उसको वाटर वॉशिंग होता है तो उसका अलग टाइप का वाटर आता है, फिर उसको पकाते हैं अलग अग्नि में। तो ऐसे पूरे 5 तत्व के साथ में उसको टच किया जाता है। तो उससे जो दांत आते हैं ना, उसकी प्रक्रिया बहुत सरल होती है। फिजिकली मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग। एंड इंटेलिजेंस तो आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना अच्छा। स्किन टोन वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा। फिर we make them solve lot of puzzles, lot of games, chess playing, sudoku, scribbling, stroke perfect. Then I tell them to learn music. मतलब म्यूजिक सुनना और म्यूजिक सीखना बहुत डिफरेंस है। इफ यू लर्न ऑन योर ओन, जैसे तबला, कीबोर्ड, सो यू विल सी अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। एंड these are all very easy. एक्चुअली फॉरेन में कॉन्सेप्ट चलता है प्री नेटल म्यूजिक थेरेपिस्ट। जैसे आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हो ना, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके है ना, जैसे 45 मिनट्स 1 आवर द म्यूजिशियन कम्स टू योर होम एंड द डिफरेंट डिफरेंट गिटार वायलिन ऐसे प्ले करते हैं। तो बच्चे के एक एक चक्र की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, इनफैक्ट आपकी भी होती है। तो इट इज वेरी हेल्पफुल। सब बच्चे का जब जन्म होता है ना, उसको ABCD 1 2 3 सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज सुन एज यू एनरोल इन टू द स्कूल नो, यू पे द फीस। लिटरेसी देना टीचर का काम है, तो दे विल डू द स्कूल पीपल। सो योर वर्क इज ओनली दिस मच। उनकी जो 5 सेंसेस है ना, उनको सिर्फ तृप्त करना है, सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ वही है। मेरे जो बच्चे हैं LKG UKG कुछ नहीं गए, और कभी भी 98 के नीचे कोई परसेंटेज नहीं देखते। नो ट्यूशंस नथिंग। एंड आई टेल कि डोंट पुट द बर्डन। इफ यू पुट देम टू मच बर्डन, आई सी ऑफ लेटली मदर्स पुटिंग देम टू मच ऑफ बर्डन एट वेरी स्मॉल एज। एट द एज ऑफ 35 विल सी ब्रेन ट्यूमर्स और स्ट्रोक्स इन द हार्ट, बिकॉज यू पुटिंग टू मच लोड ऑन देम। चाइल्डहुड उनका एक ही बार आएगा, सो उनके बचपन को निखारें। सो बच्चे का जब जन्म होता है तो नाभि नाल जो कट करने का होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, दैट कनेक्ट्स द मदर एंड द चाइल्ड। तो वो जो है हमेशा फादर ही इनिशिएटिव ले। फॉरेन में कंपल्सरी है कि फादर ही करते हैं। नहीं है तो सेकंड ऑप्शन, मदर शुड टेक द इनिशिएटिव टू कट दैट। क्योंकि क्या होता है, इतने दिन है ना, बच्चे को सिर्फ मदर और फादर ही पता है। अभी वो एक टाइप की हिंसा बताई अपने शास्त्र में। डॉक्टर जब करते हैं ना, तो बच्चे का आत्मविश्वास हिल जाता है। और जब माँ करती है ना, तो बच्चे को एक चीज पता है, मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो दैट साइड डजंट गेट शेकन अप। उससे पहले बच्चे को अपने छाती से चिपकाए। सो यू मस्ट एस्टैब्लिश एन आउटर रिलेशन बिफोर कटिंग द इनर रिलेशनशिप। उसके बाद देयर उसके बच्चे को फर्स्ट वो अपने गुरु के दर्शन कराए, जो आत्मज्ञानी पुरुष हो। उनके कान में पहले ओम 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 सुनाए, तो उनके आईज, पूरे 5 सेंसेस, आंख में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या चाट रहे हैं, ऑल दिस मैटर्स। सो उस टाइम में कभी भी उनको फोबिया नहीं होगा। अगर आपने ये सारी चीजें जो बर्थ मेमोरी उनकी बन रही है फर्स्ट 48 मिनट्स में, अगर एकदम क्रम वाइज आपने किया है, जैसे जन्म होते हैं यहाँ पे ओम 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 ऐसे ऐसे लिखना 11 टाइम्स। सो यू सी द चाइल्ड का आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग होगा ना, स्टेज पे चढ़ने के लिए कोई डर नहीं है, एनिमल से डर नहीं है, कोई भी चीज के लिए उसको कभी डर नहीं होगा, कोई फोबिया उसको डेवलप नहीं होगा। बच्चे को जो फर्स्ट टच कौन टच कर रहा है ना, इट मैटर्स, इट्स अ सात्विक टच। यहाँ पे मैं रोशनी डाल रही हूँ प्री कंसेप्शन के लिए। जो जब हस्बैंड वाइफ एक रिलेशनशिप के लिए मिलते हैं ना, उनकी एक एनर्जी बनती है, एक ऑरा बनती है। वो ऑरा डिसाइड करती है कि कौन से लेवल के सोल को आप अपने ऊंब में अट्रैक्ट करोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थॉट प्रोसेस क्या है प्लानिंग करने के टाइम में। आजकल लोग दुबई में जाके प्लान कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, तीर्थंकर कोई वहां पे विचरे हैं क्या फॉरेन में? आप मुझे बताओ, कोई साधु संत विचरते हैं? आपको होटल वाला रूम क्लीन करके देगा, एनर्जी क्लीन कर सकता है। वहां पे हस्बैंड वाइफ कोई झगड़ा करके गए, कोई ड्रिंक करके गए हैं, तो वहां की एनर्जी कैसे होगी? नेगेटिव एनर्जी। हाउ विल यू अट्रैक्ट हाई डायमेंशनल सोल वहां पे? बताइए। मन की स्थिति, आत्मा का आह्वान करना, प्रेयर्स करना, फास्टिंग करना, तीर्थ यात्रा करना, साधु संत को, कबूतर को चव डालना, गौशाला, ये सब अपने शास्त्र में प्रक्रिया बताई है, ऐसे ही नहीं बताया है। दिस इज एक्चुअली टू गेट अ ब्यूटिफुल सोल इन योर होम। आप एक बार जरूर सोचना, हर एक चीज के पहले ना माँ का इतना इंपॉर्टेंस बताया है कि यशोदाना नंद लाला, करेक्ट, त्रिशला ना जाया, मरुदेवी ना झाया, करेक्ट। क्यों? अगर मैं आपको पूछूंगी ना ऋषभदेव भगवान का पिता का नाम बताए, आप जल्दी नहीं बता पाओगे, माँ का बता पाओगे, क्योंकि अच्छे संतान के पीछे माँ ही फेमस होती है। क्योंकि माँ का इतना योगदान रहता है। कोई भी ये तो बहुत नए वाले, उसके पुराने आप उठा के देख लीजिए, त्वमेव माता त्वमेव पिता।
3 पीपल है जो अपना लाइफ डिजाइन करते हैं, माता पिता और गुरु, उसमें भी सबसे फर्स्ट माता, तो मैं वो माता, करेक्ट। यू सी द ब्यूटी। हम क्या करते हैं, 9 मंथ्स पैम्परिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आप एक सोचिए कि एक शादी होती है ना, 6 मंथ्स पहले से तैयारी, मेकअप वाली मेक ब्यूटिशियन एकदम बेस्ट, केटरिंग शुड बी द बेस्ट, वेन्यू मस्ट बी द बेस्ट, करेक्ट। एक रेसिपी देखना है तो पूरा यूट्यूब में देखेंगे कि कहाँ है। एक अच्छा नया साड़ी लेना है तो भी अपन पूरा मार्केट में सर्च करते हैं कहाँ लेटेस्ट कलेक्शन है, एवरीथिंग। एक संतान जो आप पूरे परिवार को, देश को, राष्ट्र को दे रहे हैं, इज इट नॉट सो इम्पोर्टेंट टू थिंक on these aspects that I want to be a best mother and have a best child? Is it not so important? Don't you think so? It's a very so such a casual thing. सब लोग माँ बाप बन रहे हैं इसलिए हम भी बन रहे हैं. What should be your criteria to become a parent? जिसको गर्भ संस्कार बोलते हैं, फॉरेन में उसको ऊम्ब एकोलॉजी बोलते हैं। आपा करके एक फाउंडर है, आपा के एक फाउंडर है थॉमस वर्नी, ये चाइल्ड साइकोलॉजी पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं। ये बोलते हैं माँ बनना बहुत आसान है, पशु पक्षी भी बनते हैं, एक श्रेष्ठ आत्मा की दिव्य माँ बनना ही सबसे बड़ी बात है। और ये 9 मंथ्स के दौरान माँ जो डाल रही है ना, एग्जैक्टली वैसे ही बच्चे का जीवन सब करेगा। इतने दिन आपको पता नहीं था कि गर्भ संस्कार क्या है, जब आपको पता चला है, यू वांट टू एक्चुअली, यू फील यू मस्ट डू ज्वाइन गर्भ संस्कार, और यू मस्ट बी वन ऑफ द प्रेग्नेटिंग मदर्स। जिसकी कोई उपमा दी ना दी जा सके उसका नाम है माँ। जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है उसका नाम है माँ। जिसके प्रेम की पूरी पतझड़ भी स्पर्श ना कर सके उसका नाम है माँ। ऐसी 3 माँ है, परमात्मा, महात्मा और हमारी माँ। वन मदर इज इक्वल टू 100 टीचर्स। व्हेन देयर इज नो एनिमी विद इन, द एनिमीज आउटसाइड कैन नॉट हर्ट यू। जो शत्रु को जीते वह है वीर, जो शत्रुता को जीते वह है महावीर। So my mission is to create a healthy society. Thank you each and everybody for giving me this opportunity to be here and share a few words. The special thanks to the Jain Foundation, Smita ji, RK Group, Rahul ji who introduced me here. And इतना अमूल्य समय आप निकाल के आज यहाँ पे जुड़े हैं, और जिन शासन के विरुद्ध मैंने कुछ कहा हो तो अंतर्हृदय से क्षमा याचना चाहती हूँ। And this session is recorded and you'll definitely find this again. You can watch this again, you know. Also, today, you know, with whole gratitude, बहुत बहुत धन्यवाद एक दीपिका क्वेश्चन जी ने पूछना था। अपना अमूल्य समय हमको दिया ऐसे अद्भुत एवं ज्ञानवर्धक सेशन के लिए, जो कि आज आपने हमें सिखाया कि गर्भ में कैसे एक बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को एक सही दिशा दी जा सकती है। इतने सारे आपने एग्जाम्पल बताए और पूरा रिसर्च और रिपोर्ट और वर्क जो आप कर रहे हैं, आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। मातृस्पर्श, ये शब्द ही मुझे लगता है बहुत कुछ कहता है कि माँ का स्पर्श कैसे संतान को गर्भ में दिया जाता है। दीपिका जी ने हर पर्सपेक्टिव से, आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम द होल टीम, गर्भ में, वोम में कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, हमने आज समझा, जाना और अनुभव किया। काफी मजेदार रहा। आपका वापस पुनः परम आभार, धन्यवाद। इसी कृतज्ञता के साथ आज प्रार्थना से हम सत्र को समाप्त करते हैं। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्व नो मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो, सर्वता सो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ सम आंधरो, खामे सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मैं, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जम न के। जगत के सभी जीव दुखों से मुक्त बने, जगत के सभी जीव सुखी हो, सभी परम कल्याण के मार्ग को अपनाएं। यही शुभ भावना के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। आभार।